ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पूरा हिसाब करते करते रुक गए थे, क्योंकि वो घुटनों पर आकर गिर गया कि रुक जाइए बॉस, बहुत मार लिए। लेकिन इस वक्त अंदर ही अंदर जो भयंकर हलचल मची हुई है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हैं, लगातार हथियारों के टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, नए नए रक्षा सौदे हो रहे हैं, युद्ध से इकोनॉमी पे असर ना पड़े इसके लिए इकोनॉमी पहले से ही मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उधर पाकिस्तान की खुराफात भी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों दूसरी बार तगड़ी मार खाने के लिए तड़प रहा है। ऐसे कई लोग होते हैं जो घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पिट कर ही घर लौटते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही है, मुनीर भी ऐसा ही है। ऐसे 4 संकेत हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान किसी खुराफात में लगा है। पहला संकेत, दावा है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर मूवमेंट बढ़ा दी है। दूसरा संकेत, चीन के अलावा पाकिस्तान अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी ताकतवर मिसाइल देने की डील की है। तीसरा संकेत, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि भारत से युद्ध की संभावना वास्तविक है। और चौथा संकेत, पाकिस्तान के आतंकी लगातार भारत के खिलाफ वैसे ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं जैसे पहलगाम हमले से पहले दिए थे। आतंकी मुनीर पर भारत से बदला लेने का दबाव बना रहे हैं। ये सारे संकेत पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से युद्ध का माहौल बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह पिटने के बाद आखिर पाकिस्तान भारत से युद्ध की हिमाकत करेगा? क्या पाकिस्तान ट्रंप की शह पर उछल रहा है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से डील के बाद उछल रहा है? पाकिस्तान के हाथ ऐसा क्या लग गया है वो भारत के साथ फिर से युद्ध करने की हिमाकत करेगा? आज ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है तो भारत बैठा हुआ थोड़ी है। भारत की तैयारी क्या है आज आपको यह भी बताऊंगा। पीएम मोदी क्या इस बार पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाले हैं? पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की युद्ध वाली तैयारी तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि पीएम मोदी युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के हालात को संभालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो पहली कैजुअलिटी तो भारत की अर्थव्यवस्था होगी। इसलिए पीएम मोदी उस मोर्चे पर भी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से मिलकर कौन कौन सी बड़ी डील की है, इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी, चीन कैसे भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक बार फिर पुश कर रहा है, कैसे पीएम मोदी ने उस नेता को भारत बुला लिया है जिससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ जाएंगे, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो हलचल मची हुई है उसकी एक झलक देखिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं, समझदार तो इशारा काफी है। पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या भयंकर हलचल मची है। मुनीर ने कैसे पीओके में टैंक भेजने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान का प्लान क्या है। पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की फौज बनाकर भारत के खिलाफ क्या बड़ा प्लान किया है, ये सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर हलचल मची हुई है उस वक्त नरेंद्र मोदी देश के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी कैसे एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने की तैयारी है, दूसरी तरफ ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया उससे लड़ने की तैयारी हर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। भारत की इकोनॉमी को हर तरफ से मजबूत करने में नरेंद्र मोदी लगातार लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान से तो उससे पहले इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर दो कि उस पर कोई असर उस तरह से ना पड़ पाए। क्योंकि ट्रंप ने इतना हाथ पैर मारा, असर नहीं पड़ा ना। भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देने के लिए पीएम मोदी बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी डील के लिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भारत आए हुए हैं। वो अपने साथ सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर आए, जो आपको मैंने कल दिखाया भी था। आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया। भारत और यूके सीईओ फोरम को भी संबोधित किया गया। दोनों नेताओं ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की। इस डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन सी डील हुई है और उसका भारत और ब्रिटेन दोनों की इकोनॉमी पर, नौकरियों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।
आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 बिलियन डॉलर है। हमने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब अगर आप कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो कम लगेगा। नए रोजगार के अवसर बनेंगे। ट्रेड बढ़ने से भारत की इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए पीएम मोदी और कीर स्टारमर के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि भारत यूके सीईओ फोरम को फिर से एक्टिव किया जाएगा। जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को फिर से एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने कुछ और बड़े फैसले भी लॉक किए, जैसे एआई को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट सेंटर खोल देंगे दोनों लोग, मतलब दोनों देश। भारत यूके कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर खोलने पर सहमति बन गई है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बनेगा। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। यानी इधर भारत और यूके के बीच कई डील्स हो गई। उधर ब्रिटेन के पीएम ने आज कुछ ऐसा कह दिया जो ट्रंप से लेकर राहुल गांधी के होश उड़ा देगा। ब्रिटेन के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर दी, और सिर्फ तारीफ नहीं कर दी, यह माना कि पीएम मोदी भारत को विकसित बनाने की राह पर ले जा रहे हैं और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह ब्रिटेन के पीएम कह रहे हैं। सुनिए एक बार कीर स्टारमर। It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's 3rd largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us. And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. अब सोचिए आप ट्रंप जैसे दुनिया के बड़े देशों के नेता हों या फिर राहुल गांधी जैसे अपने विपक्ष के नेता, उन पे क्या बीतेगी। जो अंग्रेज किसी जमाने में हमको लूट के गए थे, सोचे होंगे क्या अभी तो खत्म हो गए। वहां का प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में गजब रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ, रिमार्केबल ग्रोथ हुई। कह रहा है कि भाई आप लोग तो रॉकेट बने हुए हैं, हमको भी साथ लेते चलिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.